गांव का नाम था रामपुर, एक शांत सा इलाका जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन गांव के एक कोने में खड़ी थी एक पुरानी और जर्जर हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बच्चों के रोने की, दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की। हवेली की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में राजा वीरेंद्र सिंह अपनी रानी और बेटे के साथ रहते थे। एक दिन अचानक आग लग गई और पूरा परिवार जलकर मर गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी। तब से वह हवेली सूनी और डरावनी हो गई। 4 दोस्तों की जिज्ञासा। गांव में 4 दोस्त थे, राहुल, सोना, विशाल और दीपक। वे सब कॉलेज में पढ़ते थे और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। एक दिन राहुल ने कहा, क्यों न हम शापित हवेली जाकर देखें, क्या सच में वहां भूत हैं या सब अफवाह है। सबने पहले मना किया, पर फिर जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली। रात का प्लान। उन्होंने तय किया कि वे शुक्रवार की रात 12 बजे हवेली में जाएंगे। साथ में टॉर्च, कैमरा और मोबाइल रखा। गांव के बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। हवेली का दरवाज़ा। हवेली का लकड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। सबने एक दूसरे को देखा और कांपते कदमों से अंदर घुसे। दीवारें जली हुई थीं, फर्श पर राख बिखरी थी और हर कोना धूल और जाले से ढका था। पहली अजीब घटना। दीपक जैसे ही सीढ़ियां चढ़ा, किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। वो घबरा गया। विशाल बोला, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन दीपक के चेहरे का डर साफ था। फिर राहुल ने कहा, चुप रहो, ध्यान से सुनो। कुछ भी नहीं। एकदम सन्नाटा। आईने में परछाई। एक कमरे में पुराना टूटा हुआ आईना लगा था। सोना ने जैसे ही उसमें देखा, उसने जोर से चिल्लाया, वो पीछे कोई है। बाकी सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों पर निशान। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। हम वापस आएंगे, ये हमारी हवेली है। दीपक ने दीवार पर टॉर्च मारी और डर के मारे कांपने लगा। चलो यहां से, उसने कहा, ये जगह ठीक नहीं। बंद कमरा खुला। एक कमरा जो बंद था अचानक खुल गया खुद ब खुद। अंदर अजीब ठंड थी, जैसे कोई बर्फ की लहर हो। चारों दोस्तों ने अंदर कदम रखा, तभी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। भूत का चेहरा। कमरे की दीवार पर एक बड़ा चित्र टंगा था, राजा वीरेंद्र सिंह का। लेकिन अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर एक छाया उभरी और हवा में गूंजा, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मारे जाओगे। भागने की कोशिश। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। तभी विशाल जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। सबने मिलकर उसे उठाया। दीपक ने जेब से भगवद गीता निकाली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही श्लोक शुरू हुए, कमरे में कपकपी मच गई। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। रहस्य खुला। तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, राजा को उसकी रानी ने जहर देकर मारा था, क्योंकि राजा किसी और औरत से प्रेम करता था। फिर रानी ने खुद आग लगाकर जान दे दी। तभी से ये हवेली शापित हो गई। मुक्ति की कोशिश। बूढ़ी आत्मा ने कहा, अगर मेरी हड्डियां गंगा में विसर्जित कर दी जाएं, तो सबको मुक्ति मिलेगी। राहुल ने पूछा, आपकी हड्डियां कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, बड़ी तिजोरी के पीछे। हड्डियां मिलीं। चारों ने तिजोरी खोली और एक कपड़े में लिपटी हड्डियां मिलीं। जैसे ही उन्होंने उन्हें निकाला, हवेली हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। हवेली से भागना। चारों दौड़कर बाहर निकले और हड्डियां लेकर सीधे गंगा घाट की ओर रवाना हो गए। वहां उन्होंने मंत्रों के साथ हड्डियां बहा दीं। अंतिम दर्शन। जैसे ही हड्डियां जल में गईं, आसमान में एक प्रकाश की लहर उठी और वही बूढ़ी आत्मा मुस्कुराकर अंधकार में विलीन हो गई। हवेली शांत हो गई। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। शापित हवेली अब साफ और चमकती हुई दिख रही थी। अब कोई अजीब आवाज नहीं आती थी। सबने कहा, किसी ने आत्माओं को मुक्ति दी है। दोस्ती और साहस। राहुल, सोना, दीपक और विशाल ने वह राज किसी को नहीं बताया। लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दी है और उस रात उन्होंने सच्चा साहस सीखा।